गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? संदेश, रुपेश, शिवांगी, गौरव, दानिश, संतोष, शाहरुख, गौरव। गुड इवनिंग सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस। यस सर। ओके, ग्रेट। सो कल के सेशन में हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, कल के सेशन में हम लोगों ने फॉर लूप कवर कर लिया था। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन। सर वो जो असाइनमेंट है आपने दे रखा है वो उसको वाइल लूप से ना करके फोर लूप से ही कर लें तो कोई इशू तो नहीं। कोई इशू नहीं है, फॉर लूप से ही कर लो। ठीक है, ओके। कल एक एनीवन एल्स? क्वेश्चन दिया था सर। मैंने दिया था। यस। हाँ ठीक है, यस सर, विक्रमादित्य कल वाला। लास्ट में आपने दिया थे। हाँ, विक्रमादित्य वाला। चलो, किसी ने कोड प्रिपेयर किया उसका? यस सर, हो गया था। चैट में शेयर करिए। सर फोर सॉरी सर, लूप इस में वाले सिस्टम में भी है नहीं वो कोड। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ वैसे। सो मेरे पास एक वर्ड है, एक नाम है विक्रमादित्य, और इसका जो रिजल्ट चाहिए था मुझे आउटपुट में वो ऐसे चाहिए था। इस तरह से। ठीक है, देखो, लूप के केस में मैंने पहले भी बोला है कि जब हमें कोई टास्क रिपीट करना पड़ रहा है दैट मीन्स हम लूप यूज कर सकते हैं। और जब हमें लूप यूज करना हो तो हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, पैटर्न क्या है? यहाँ पे देखो, अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 और 11। ठीक है, ये 10 ये 11। अब यहाँ पे v का इंडेक्स नंबर क्या है? 0। k का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। a का इंडेक्स नंबर क्या है? 4। इस a का इंडेक्स नंबर क्या है? 6। इस i का इंडेक्स नंबर क्या है? 8। y का इंडेक्स नंबर क्या है? 10। कोई बताएगा कोई पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो? ऑल्टरनेट हो रहा है सर। ऑल्टरनेट हो रहा है, एनीथिंग एल्स? यस सर, यहाँ टू 2 की स्टेपिंग हो रही है। क्लास 2 स्टेपिंग हो जाए सर। ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि लाइक एक नेम नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर किया विक्रमादित्य, और फिर यहाँ पे मैंने बोला नेम कोलन कोलन 2 और डॉट अपर। रन किया, आ गया रिजल्ट सही, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसी को लूप से करना हो तो कैसे करेंगे? तो लूप के केस में क्या करते हैं? अच्छा, कल मेरे को किसी ने कोड शेयर किया था, कल या आज दिन में, उन्होंने इसी पोर्शन को इतने ही लाइक इस लाइन को उन्होंने लूप के अंदर लिख दिया था, लाइक दिस, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 हैं। उन्होंने 6 बार लूप चला दिया और इसको इस तरह से कर दिया। तो उनका रिजल्ट सही, लाइक आ तो सही रहा था, लेकिन 6 बार आ रहा था। ये गलत हो गया। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। चलिए कोई नहीं। सो ये भी गलत है। ठीक है, मेरे को रिजल्ट एक ही बार चाहिए ना, मेरे को 6 बार तो नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो अल्टरनेटिव तो है, नो डाउट, सही आप लोगों ने पैटर्न बताया। इवन नंबर भी तो है, 0 2 4 6 8 10। यस और नो? यस सर। मतलब मेरे को आउटपुट में वो कैरेक्टर्स चाहिए जो इवन इंडेक्स नंबर पे हो। तो इवन इंडेक्स नंबर के अगर मुझे कैरेक्टर्स चाहिए दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर जनरेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? लेंथ ऑफ नेम। यहाँ पे मैं देखो सिंगल लाइक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आवाज नहीं आ रही। सर ने वेट करने को बोला है। सर 2 मिनट टाइम लिया है। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस यस सर ऑलराइट। सो अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पे पहले फॉर आई रेंज कर लिया लेंथ ऑफ नेम। अब अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को, तो आई क्या एक्सेस करेगा? आई यहाँ पे क्या एक्सेस करेगा एवरीवन? सर, स्टार्टिंग से लेके वाई तक आई अभी कोई लेंथ का कैरेक्टर नंबर -1 तक। आई अभी कोई कैरेक्टर नहीं एक्सेस करेगा। आई सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जनरेट करेगा। इनमें से मुझे चाहिए कौन सी? जो इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, उस केस में प्रिंट कर दो आई को। अब इससे क्या हुआ? अब मेरे पास सिर्फ इवन नंबर्स वाले कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। अब इवन नंबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको एक इंडेक्स नंबर बना के नेम के उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को नहीं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। VKAAIY। अब ये क्या हो रहा है? ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। ठीक है, और स्मॉल केस में भी है। यहाँ पे मैंने क्या किया? डॉट अपर कर दिया, रन किया। अब ये अपर केस में आ रहा है, बट ये अभी भी अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? एंड पैरामीटर याद है? समझ में आया एवरीवन क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? यस सर। बाकी लोग? यस गॉट इट। संतोष, शाहरुख, रुचि, रुपेश, तान्या, विनीता। यस 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 सर। चलो, ठीक। अब आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज लिस्ट। ठीक है, लिस्ट पहले ये समझ लेते हैं कवर क्यों कर रहे हैं, पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक मान लो मुझे अगर अपना नेम, अपनी एज और अपनी सिटी, मान लो मुझे अपनी नेम, अपनी एज और अपनी सिटी, ये मैंने डेटा स्टोर करना है, तो मैंने 3 वेरिएबल यूज किए। ठीक है, नेम, एज और सिटी। अब इस सेशन में मान लो इस वक्त 25 लोग कनेक्टेड है। अगर मुझे 25 लोगों का नाम, 25 लोगों की एज और 25 लोगों का सिटी अगर स्टोर करना हो, तो टोटल कितने वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे बताइए? 75। 75। 75 करने पड़ेंगे। 75 वेरिएबल्स को याद रखना मुश्किल नहीं होगा एवरीवन? यस होगा सर। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? कि डेटा ना याद रखना पड़े, वेरिएबल ही याद करना पड़ेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, इसमें लाइक कोई ऐसा तरीका है जिसमें ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम किया जा सके? लिस्ट का नाम मत लीजिएगा, लिस्ट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जितना पढ़ा उसमें कोई तरीका है जिसमें हम लोग ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम कर सके और हमारा डेटा भी स्टोर हो जाए? यस सर। फंक्शन में सर यदि Array। ये एरे भी पढ़ा ही नहीं। एरे अभी पाइथन में पढ़ोगे भी नहीं। एरे आ गया डेटा एनालिटिक्स में, आएगा नंपाई में। और सोचिए, सर फंक्शन में तो कर सकता है कि मैं क्या? फंक्शन में डेटा कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग संतोष, परितोष? फंक्शन में टास्क ना परफॉर्म करते हैं। पैरामीटर नहीं, गलत है। पैरामीटर अगर मैं इसको ऐसे स्टोर करूं, तो ये एक वेरिएबल में अगर स्टोर हो गया मेरा तीनों डेटा, तो 25 लोगों का डेटा स्टोर करने में कितने वेरिएबल लगेंगे? 25। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम नहीं हो गए?
कहाँ पहले 75 क्रिएट कर रहे थे, अब 25 हो गए। यस नो Yes, sir. नहीं Yes, एग्री sir. कर दो, कुछ तो बोलो। सर यस यस सर, लेकिन इसमें एक गैप रहेगा ना, जैसे अगर नहीं, किसी के नाम इंग्लिश के फुल सर नेम 25 लिखे आयुष 25 भी मिश्रा, तो तो सर वो 50 एक्सेस भी नहीं हो कर सकता है। पाएंगे हम। बिल्कुल सही, प्रॉब्लम पे भी आते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे रिड्यूस करने थे, वो हो गया सक्सेसफुली। पहले 75 क्रिएट करना पड़ता, अब 25 में ही काम हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन है जो अभी गौरव ने मेंशन किया, परितोष ने मेंशन किया। ठीक है, कि मान लो अगर यहाँ पे किसी ने आयुष मिश्रा अगर लिखा होगा, ठीक है, किसी ने अपना नाम इस तरह से लिखा, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे मुझे अगर किसी स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना हो, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या जैसे अगर मैं मान लो इसमें बोलूँ कि मुझे 78 को एक्सेस करना है, मुझे मेरी एज चाहिए, तो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, प्रिंट डेटा, और यहाँ पे आप इसको लाइक स्लाइसिंग कर लोगे। तो स्लाइसिंग के लिए क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दोगे 6 to 8 तक की स्लाइसिंग, रन किया 78 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या किया, आपको आयुष को एक्सेस करना था, तो आपने 0 से लेकर 6 तक की स्लाइसिंग कर ली, तो आयुष आ गया, 78 आ गया। फिर आपको गोवा एक्सेस करना था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, चलो निगेटिव स्लाइसिंग कर लेते हैं, तो -3 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक कर लेते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, या यहाँ पे एक डेटा और लेते हैं, मुझे अपना वेट स्टोर करना था, यहाँ पे मैंने बोला 78.19। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेट हो जाएगा मेरा -5 से लेकर के एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, और गोवा के लिए यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट डेटा, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स नंबर 8 से लेकर के 11 तक। ठीक है, ओके, यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो गए, नो डाउट, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना हो, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी टफ हो गई है। मैं इंडेक्सिंग करूंगा, स्लाइसिंग करूंगा, काउंटिंग करूंगा, फाइंड मेथड यूज करूंगा, स्प्लिट करूंगा, स्ट्रिंग का लाइक जितने मेथड्स मुझे वो सब अप्लाई करने पड़ेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एक तरह से। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एज का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर इंटीजर यहाँ पे इस 78 का डेटा टाइप मैं चेक करूं, तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैंने वेट नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 78.19, इसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 78.19 की अगर हम बात करें इस जगह, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग देखो होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बड़े से केक से अगर मैं छोटा सा पीस निकालूंगा तो भी वो केक होगा। तो अगर एक बड़ी सी स्ट्रिंग से अगर मैं छोटी सी स्ट्रिंग बाहर निकाल लूं, डजेंट मैटर कैरेक्टर क्या है, अगर वो स्ट्रिंग में से बाहर निकला है, तो वो उसका आपका स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोला 0 से लेकर 6 तक की स्लाइसिंग कर लो, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ किसका टाइप बता दो। ठीक है, यहाँ मैंने बोला 6 से लेकर 8 तक की स्लाइसिंग कर लो, यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे इसका टाइप बता दो। ठीक है, द सेम गोज हियर, मैंने बोला कि टाइप बता दो डेटा का, 9 से लेकर 12 तक की स्लाइसिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि टाइप बता दो -5 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक का। ठीक, लाइक दिस। क्या गलती की मैंने, डेटा नहीं लगाया तो डेटा नहीं लिखा। हाँ ओके। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कैरेक्टर हो उसका डेटा टाइप क्या रहा है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। ठीक है, पहली प्रॉब्लम थी कि लाइक हमारा जो डेटा था वो अगर ज्यादा है तो वेरिएबल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में स्टोर कर ले रहे हैं, तो हर डेटा लाइक जो लाइक उसके अंदर की जो लाइक सब स्ट्रिंग है, ठीक है, अंदर जो मेरा डेटा है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, तो उसको एक्सेस करना, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना मुश्किल है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई एवरीवन, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, दानिश, भारती, मुकुल, संजय, संदेश, विकास, यस सर, तान्या, शिवानी। यस सर। ठीक है, यस सर, यस अब सर। इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिस्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट बेसिकली होती क्या है, इसको ऐसे समझो। देखो, जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था ना, तो दो तरह के डेटा टाइप हमने कवर किए थे। ठीक है, एक था हमारे पास नंबर फैमिली, दो फैमिली हम लोग कवर कर रहे थे। एक नंबर फैमिली था जिसमें इंटीजर
और फ्लोट हम लोग ने पढ़ा था। दूसरी फैमिली हम लोग जो पढ़ते हैं वो है कलेक्शन। कलेक्शन एक बड़ी फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली का जो पहला मेंबर है जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आने वाले जो वीक्स होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे टपल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। ये सब कलेक्शन फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी क्यों मेंबर्स हैं, या ये लाइक एक की फैमिली के मेंबर कैसे हैं? सबका डिफिनेशन एक तरह से सेम है। अब स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोट्स, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी इनकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स इन अ वेरिएबल, स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबकी डेफिनेशन सेम होती है बट इनमें डिफरेंसेस होंगे, नो डाउट होंगे, बट वो आगे का पार्ट है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ लिस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। In more simpler terms, list is a collection of items enclosed between square brackets. Unlike other data types like integer, float and boolean, list stores multiple values in a single variable. हम एक ही वेरिएबल के अंदर लाइक मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मेरे को ये डेटा स्टोर करना था तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट में इस तरह से किया, लेकिन इसी का अगर मैं लिस्ट बना लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने L1 नाम का वेरिएबल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग के केस में जैसे कोट्स कंपलसरी थे, लिस्ट के केस में इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर दिया आयुष, स्टोर कर दिया 78, स्टोर कर दिया गोवा, स्टोर कर दिया 78.19। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ही वेरिएबल के अंदर मेरा डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया L1 को। अब ये क्या हो गया कि ये मेरा पूरा लाइक डेटा आ गया, आयुष 78, गोवा 78.19, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा में आयुष 78, गोवा 78.19 इसको एक्सेस कर रहे थे। यही सेम काम अगर मुझे लिस्ट में करना हो तो लिस्ट में कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो सेटअप आप देख रहे हो, ये सेटअप कुछ याद आ रहा है, पहले कहीं देखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज स्टोर है, डेटा स्टोर है। तो कोड सिग्नल में कोड सिग्नल में देखा है। ठीक है, कोड सिग्नल में देखा था, मैंने भी कुछ पढ़ाया था, उसमें नहीं मिला कोड स्ट्रिंग में ही सिग्नल तो का? था सर, हाँ? स्ट्रिंग में था तो, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग में हम कहाँ लोग पे पढ़ा था? था, स्ट्रिंग ये में सर जो स्ट्रिंग में हम कहाँ लोग था? पढ़ा था स्ट्रिंग तो में वो, पढ़ा था ना सर, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। स्प्लिट मेथड में हाँ पढ़ा अलग था। अलग स्लाइसिंग में। नेम, स्लाइसिंग नहीं, स्प्लिट मेथड। हाँ सर, स्प्लिट स्प्लिट वाली इसमें। कोड सिग्नल याद है? मेरा पढ़ाया हुआ भूल जा रहे हो सब लोग? नो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखो, स्प्लिट जब हम लोग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिजल्ट आता है वो लिस्ट डेटा टाइप आता है, ये वही लिस्ट है। उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया था डिटेल में, लेकिन अब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा, लिस्ट में जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमारा डेटा जो होता है वो लिस्ट में आ जाता है, लिस्ट में आता है तो इसको एक्सेस करना आसान हो जाता है। क्यों? इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर -1, इंडेक्स नंबर -2, इंडेक्स नंबर -3, इंडेक्स नंबर -4। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमने स्ट्रिंग में पढ़े हैं, एग्जैक्टली एज इट इज लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जैसे अगर मान लो इस लिस्ट की बात करूं, तो इस लिस्ट का डेटा बैकएंड में ऐसे स्टोर हो रहा है, आयुष 78, गोवा और 78.19। लेकिन अगर यही चीज मेरा इस वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग डेटा की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रिंग के केस में जो मेमोरी एलोकेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। A Y U S H
7 सॉरी स्पेस भी तो आएगा 7 8 स्पेस GOA स्पेस 7 8.1 एंड देन 9। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास लाइक मल्टीपल डेटा हो जाएगा तो हमारे लिए इसको एक्सेस करना, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेस करना ज्यादा आसान है क्योंकि चार ही थोड़ा लाइक इंडेक्स डिस्टर्ब कर नंबर रहा हूँ क्रिएट सर, होंगे। स्क्रीन थोड़ा डिले आ रहा है मेरे को लग रहा है। सबको डिले आ रहा है क्या? यस सर। नो थोड़ा सा लैग हो रहा है। हाँ सर, ये बहुत सारा डिले आ रहा है सर। ओके 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 ठीक है, आप लोग कनेक्टेड रहो, मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखता हूँ, ठीक है। डोंट लीव द सेशन। ओके, अभी स्क्रीन विजुअल है? यस सर यस सर विजुअल है। Okay, ठीक है ठीक है। यस सर। सो अब यहाँ पे, अब आपको याद होगा आप लोग मेरे से बार बार पूछते थे ना स्ट्रिंग में किस तरह अगर सेंटेंस बड़ा हुआ, पैराग्राफ बड़ा हुआ तो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लाइक उसको एक्सेस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब हमारे पास डेटा बड़ा हो जाएगा तो हम उसे लिस्ट में बना लेंगे, लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो लिस्ट या तो आप स्प्लिट से कर सकते हो या आप डायरेक्टली डेटा लिस्ट में ही स्टोर करो, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में हमारे लिए डेटा को एक्सेस करना आसान है। तो अब पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर हो जा रहा है और उसको एक्सेस करना भी आसान है, ठीक है। दूसरा, अब अगर यहाँ पे मान लो मैंने बोला कि L1 के इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करो, फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट कर दो, फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट कर दो, फिर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 3 को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 सबका रिजल्ट आ गया। बट व्हाट इफ अगर मैं इनका डेटा टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ L1 का इंडेक्स नंबर 0, टाइप ऑफ L1 का इंडेक्स नंबर 1, टाइप ऑफ L1 का इंडेक्स नंबर 2 और टाइप ऑफ L1 का इंडेक्स नंबर 3। रन किया, सबका डेटा टाइप देखो क्या है, सबका डेटा टाइप अलग आ रहा है। स्ट्रिंग आयुष का स्ट्रिंग आ रहा है, 78 का टीजर आ रहा है, गोवा का स्ट्रिंग आ रहा है, 78.9 का फ्लोट आ रहा है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आज मेरे शहर में बारिश हुई है, ट्रू। अब इसका डेटा टाइप अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो अब इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है? बूलियन आ रहा है। दैट मीन्स कि लिस्ट में आप मल्टीपल लाइक डेटा तो स्टोर कर सकते हो मल्टीपल, बट उसके साथ साथ आप वैरायटी ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वैरायटी ऑफ डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं एवरीवन? यस सर यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसी सॉल्यूशन पे हम लोग फर्दर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो L1 के इंडेक्स नंबर 1 से लेके -1 तक की स्लाइसिंग करके, तो रिजल्ट क्या आएगा? एवरीवन चैट में बताइएगा। L1 के इंडेक्स नंबर 1 से लेके -1 तक की अगर मैं स्लाइसिंग करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? आयुष सर कुछ नहीं आएगा सर। क्या बात कर रहे हैं? कौन से स्टार्ट हुआ? ओ 0, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर, ये आएगा। क्या आएगा? आयुष आयुष आएगा, आयुष आएगा। इतना गलत कैसे हो जा रहे हो? आयुष का रिवर्स प्रिंट होगा। सर 78 गोवा 78.190 में। आयुष का रिवर्स प्रिंट होगा? कहाँ, क्या क्या आप लोग सोच रहे हो? यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1,
दैट मीन्स आयुष को इग्नोर करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा स्लाइसिंग। फिर यहाँ पे एंड इंडेक्स दिया है मैंने -1, दैट मीन्स ट्रू, इसको इग्नोर कर देगा। अब इस यहाँ से लेकर के इसके बीच के जितनी भी वैल्यूज है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा 78 गोवा 78.9। समझ में आया? यस सर। यस सर। और मान लो अगर यहाँ पे मैंने लिखा L1 का इंडेक्स नंबर :-1, अब क्या रिजल्ट आएगा? जीरो से स्टार्ट कर पूरा देगा। आयुष इंक्लूड पूरा- है। आयुष 78 ट्रू गोवा को छोड़ देगा और बाकी सब पूरा आएगा। आएगा सर। आयुष 78 गोवा 78.1। ट्रू छोड़ ट्रू के। को 19 छोड़ तो के आएगा। सब कुछ आएगा। 2 के छोड़ के 19 तो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा L1 ::(-1), अब क्या होगा? ट्रू से स्टार्ट होगा सर और आयुष तक जाएगा। बेसिकली ये लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाएगी। मानो यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट कर दो L1 के इंडेक्स नंबर -3 से लेके कोलन तक, अब क्या रिजल्ट आएगा? गोवा 78 78 से ट्रू तक। 78 और आयुष -3 आपका गोवा है, तो इंटरप्रेटर तो राइट साइड जाएगा 78.9 और 2। ओके, अच्छा अब अगर मान लो इन सबका मैं डेटा टाइप चेक करूँ तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, बूलियन आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्या आएगा? तो स्ट्रिंग आएगा। क्यों? इंटीजर और फ्लोट में क्या प्रॉब्लम है? वो भी डेटा तो है यहाँ पे। नहीं सर, इंटीजर फ्लोट जो भी है वही सेम आएगा। मैं कलेक्टिवली की बात कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक का डेटा टाइप क्या होगा? एक एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा। लिस्ट String होगा सर। स्ट्रिंग List आएगा आएगा। सर फिर। सर ये लिस्ट में आएगा सर। ये लिस्ट में आएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था केक में से अगर एक This पीस is a कट करके data अलग type. किया तो वो केक होगा। स्ट्रिंग में से अगर स्लाइसिंग करा तो स्ट्रिंग होगा। लिस्ट से अगर स्लाइसिंग करूँ तो वो लिस्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इंडिविजुअल अगर आप लोग की बात करूं, ठीक है, आप लोग का जेंडर अलग अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो ये कलेक्टिवली क्या है? एक पाइथन का बैच है। अब इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। बैच की बात की है तो अब उसके अंदर लाइक इंडिविजुअल लेवल पे जेंडर सबका अलग अलग हो सकता है, कलेक्टिवली ये क्या है? ये एक बैच है, एक सेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैंने आपसे बोला कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो मैंने आपसे ये पूछा कि इस पूरे का डेटा टाइप क्या होगा। मैंने 78 का तो पूछा नहीं कि इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग होगा। मैंने आपसे इसका पूरे का पूछा, तो ये पूरा क्या है? एक लिस्ट है। और देखने से भी पता चला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा है, दैट मींस इट इज अ लिस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिस्ट होगा। क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, नहीं sir. सर, लेकिन लिस्ट तो कोई डेटा टाइप है ही नहीं ना। क्या बात वो कर तो रहे एक वेरिएबल है L1 हमारा। हैं? L1 हमारा नहीं, वेरिएबल data है, type लेकिन ही। लिस्ट तो एक डेटा टाइप ही हुआ ना। इंटीजर बताओ डेटा टाइप है कि वेरिएबल है? इंटीजर डेटा टाइप है। वैसे लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, L1 एक वेरिएबल है। ओके। ये जो बिग ब्रैकेट है ना, ये लिस्ट है ये। जैसे ओके हो गया आपका क्लियर। स्ट्रिंग में, जैसे आपका स्ट्रिंग में कोड्स कंपलसरी था, वैसे लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है। देखो ये पूरा क्या है? डेटा टाइप इसका लिस्ट ही तो आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड लाइक पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो कुछ भी हम लोगों ने कवर किया है स्ट्रिंग में, वो एज इट इज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग कैसे क्रिएट करते थे? पोस्ट लगा के ऐसी तो लाइक बीच में इसमें कोई से भी। क्वेश्चन है सर, जो हाँ, तो ये तो पूरा जो लिस्ट में यदि टाइप है, डेटा टाइप है सर, तो इसमें तो मान लीजिए हम किसी का नाम लिख रहे हैं और किसी का मतलब कभी इंटीजर लिख रहा है
तो वो तो तब अलग करके तो कुछ नहीं डिफाइन कर रहा है, वो तो सेम पूरा ले रहा है ना, लिस्ट ले रहा है। तो उसमें तो लेकिन हम यदि अलग अलग कॉमा दे के लिखेगा जो मेरा नाम है और इंटीजर है, तो हम लिस्ट में हम अलग से कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? अच्छा एक बात बताओ, लाइक परितोष, अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, तो आपका जेंडर मेल है, लेकिन अगर मैं हाँ, सिर्फ आपकी बात करूं तो आपका जेंडर मेल है, लेकिन अगर मैं सेशन में 25 लोग हैं और अगर मैं 25 लोगों का कलेक्टिवली पूछूं कि बताओ मेल है या फीमेल है, तो आंसर क्या होगा? यदि मैन हो पर्सन होगा तो सबका मेल होगा। नहीं, तो अभी इस सेशन में 25 लोग हैं तो सब लोग मेल थोड़ी ना है, कुछ फीमेल भी तो हैं। हाँ हाँ, फीमेल भी है। तो यही जो जो यही बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंस कैसे मतलब जस्टिफाई करेगा या आइडेंटिफाई करेगा? अगर मैं इंडिविजुअल डेटा की बात करूंगा तो वो उसके बिहाफ पे बताएगा। अगर मैं पूछूं कि 78.919 का डेटा टाइप क्या है, तो आप बोलोगे फ्लोट है, कंप्यूटर बोलेगा ये फ्लोट है। अगर मैं बोलूं कि 78 का डेटा टाइप क्या है, तो कंप्यूटर बोलेगा इंटीजर है। लेकिन अगर मैं यहां से लेके यहां तक चेक करूंगा, तो ये इसका डेटा टाइप आपका लिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जितनी स्लाइसिंग की है, अगर मैं यहाँ पे सबका डेटा टाइप चेक करूं, हेलो सर, नहीं दे रहे थे। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, -3 इस तरह से देखो, सबका डेटा टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि लिस्ट के, ये जो L1 हमारा वेरिएबल है, इसके इंडेक्स नंबर 1 का टाइप बताओ मुझे। इंडेक्स नंबर 1 में क्या स्टोर है? 78 स्टोर है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। क्योंकि मैं सिंगल डेटा की बात कर रहा हूँ, एक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर -1 का मेरे को डेटा टाइप बताओ। इंडेक्स नंबर -1 में क्या स्टोर है? ट्रू स्टोर है। डेटा टाइप क्या आ रहा है? बूलियन। डिफरेंस समझ में आया परितोष, एवरीवन? सर यही तो मेरा यस सर। क्वेश्चन है, जो यस डेटा सर। टाइप के अंदर तो फिर लिस्ट यदि डेटा टाइप हुआ, सर डेटा टाइप के अंदर फिर डेटा टाइप वो कहाँ से ढूंढ रहा है? मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर फिर पानी को कैसे ढूंढेगा या दूसरा कैसे? डेटा टाइप तो मतलब हम सर समझा नहीं पा रहे हूँ फीलिंग, मतलब हमको समझ में नहीं रहा है। डेटा टाइप तो लिस्ट तो डेटा टाइप हुआ, लेकिन उसके अंदर फिर 78 को हम लोग डेटा टाइप अच्छा एक बात ढूंढ रहे बताओ, हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ आयुष एक स्ट्रिंग है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आयुष एक स्ट्रिंग है? आई कोर्स स्ट्रिंग है लगे मतलब तभी ये पता चल रहा है? नाम है। हाँ हाँ कोर्स लगे तब पता चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। 78 अगर मैं बोलूँ इंटीजर है, तो कैसे पता चल रहा है कि इंटीजर है? क्योंकि क्योंकि वो कोड इंटीजर के के अंदर रूल को नहीं फॉलो है कर रहा ऐसे। है। कोड के अंदर भी नहीं है, पॉइंट वैल्यू भी नहीं है। करेक्ट। यही मैं बोल यही। रहा हूँ 78.19 फ्लोट है, तो ये कैसे पता चल रहा है कि कोड के अंदर नहीं है और पॉइंट वैल्यू भी है? करेक्ट। हाँ हाँ। ऐसे ही कंप्यूटर को भी पता चल रहा है। तो वो बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं जो समझा नहीं पा रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ डेटा टाइप मान लीजिए मेरा लिस्ट पूरा, पूरा जो लिस्ट है मतलब आयुष से लेकर ट्रू तक पूरा मेरा हम्म डेटा टाइप क्या है ना, लिस्ट है। ठीक है सर। हम्म तो ये पूरा यदि डेटा टाइप लिस्ट है, लिस्ट यदि पूरा पूरा लिस्ट यदि डेटा टाइप है, तो उसके हम्म। अंदर फिर हम डेटा टाइप मतलब कैसे करें? डेटा टाइप के अंदर फिर डेटा टाइप मान लीजिए बीज है, तो बीज के अंदर पे कैसे हम बीज को ढूंढेगा? आयुष मतलब आयुष मेरे को भाई, ये ये ऐसा क्वेश्चन आ है रहा कि है। एक एक कंपनी में कितने सारे इंजीनियर भी हो सकते हैं, डेवलपर भी हो सकते हैं। एक कंपनी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं ना। कंपनी तो एक होगी, लेकिन मल्टीपल लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे। तो सेम ऐसी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, अगर सबको एक्सेस करोगे तो लिस्ट है, अगर एक एक को एक्सेस करोगे तो वो स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, इंटीजर होगा, जो भी हो। कुछ समझ में आया परितोष? सर ठीक है, बाद में समझेगा सर। मतलब हम बोल रहा हूँ मेन डेटा टाइप है, तो मेन के अंदर फिर हम मतलब अलग कैसे ढूंढेगा, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा शायद मेरा क्लिक नहीं कर रहा है, बाद में सिंपल सा समझ। परितोष जी, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक लिस्ट है वो एक कलेक्शन है मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू का।
इसमें किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू रह सकती है। अब एक बात बताओ, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लोग सही आंसर कर रहे थे, ठीक है। एक बात बताओ परितोष, एक फैमिली है, ठीक है, उसमें फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, सन है, डॉटर है, ग्रैंड मदर है, सब लोग हैं, सबका जेंडर अलग अलग होगा, बट कलेक्टिवली तो वो है एक फैमिली ना, यस और नो, एक घर के अंदर एक हाँ रहती है फैमिली, हाँ ठीक है। अब उस फैमिली के अंदर मेंबर तो अलग अलग है ना, एक फादर है जिसकी एज लेट से, मान लो फादर की एज है 40, मदर की एज है 30, ग्रैंडफादर की एज है 80, सन की एज है 15, डॉटर की एज है 10, ग्रैंड मदर की एज है लेट से 70। तो सबकी एज अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिवली है तो एक फैमिली, यस और नो। हाँ। यस सर। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस फैमिली की एज क्या है, तो आप क्या बताओगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो अलग अलग तरह के लोग हैं, पॉसिबल। ठीक है। अगर हाँ मैं बोलूँ कि अच्छा बताओ हाँ ग्रैंडफादर की एज क्या है, तो आप बोलोगे 80 है, क्योंकि मैंने क्या किया है, स्पेशली हाँ ग्रैंडफादर का पूछा है, ठीक है। हाँ हाँ। बस अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसके अंदर तो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, इसको एक लिस्ट बना दिया, तो इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बताओ 78 का डेटा टाइप क्या है, जो इसके यहाँ पे स्टोर है इंडेक्स नंबर 1 में, तो अब 78 का इंडिविजुअल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन क्या, डेटा टाइप के अंदर भी डेटा टाइप हो सकता है क्या, यही सर हम मेरे को बिल्कुल हो क्वेश्चन का है। सकता है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। ये जाकर के आपने सही क्वेश्चन पूछा है इतनी देर बाद, कि डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने बेसिक्स कवर किए थे, बेसिक डेटा टाइप कवर किए थे, अब हम लोग एडवांस डेटा टाइप पे आ गए। अब हम ऐसे डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर जो बेसिक एडवांस जो डेटा टाइप थे वो भी क्लब हो गए हैं, ठीक है परितोष। और भी कोई ऐसा है जिसका ऐसा कोई ठीक है डाउट है? ठीक है ठीक। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो ठीक है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, नॉर्मल कोट्स यूज कर लेते थे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती थी। सिमिलरली नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ये एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, L1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी लिस्ट हो गया, मैंने प्रिंट कर दिया L1 को, रन किया, एम्प्टी लिस्ट ये इस तरह से डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट सर। तो हाँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट होगा? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट वो प्रिंट इसलिए कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है कि इसका जो लाइक आपका एम्प्टी L1 जो वेरिएबल है वो एक्चुअल में एक लिस्ट है, इसके लिए, ऑलराइट सर। ओके ओके। सो अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, ठीक। देखो बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोग कलेक्शन फैमिली कवर कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन फैमिली में स्ट्रिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, टपल सेट डिक्शनरी आगे पढ़ेंगे। इन सबका जो लाइक बेसिक डेफिनेशन होता है वो सेम होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। लेकिन अब यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है इनकी प्रॉपर्टीज के भी। यहाँ पे लिस्ट की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, टपल की डिफरेंट होती है, सेट की अलग होती है, डिक्शनरी की अलग होती है, ठीक है। तो अभी सब लिस्ट की पढ़ेंगे। तो लिस्ट की पहली प्रॉपर्टी है कि एक ऑर्डर डेटा टाइप होता है। ऑर्डर डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, कि मान लो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया L1, इसके अंदर मैंने स्टोर किया आयुष, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया संदीप, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 1 5 8, फिर A B, फिर उसके बाद लेट्स से परितोष, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया संदेश, लाइक दिस, रन किया। अब इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार भी रन करूंगा ना, इसमें कोई इसका जो ऑर्डर है ना, इसके ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये एज इट इज हर बार प्रिंट होगा, ठीक है। मैं जितनी बार इसको प्रिंट करूंगा, ये एज इट इज हर बार प्रिंट होता चला जाएगा, इसके ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चेंजेस कर सकते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे हम लोग सेट पढ़ेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। बट अभी ये सिर्फ ऑर्डर डेटा टाइप है। इसके बाद लिस्ट आर म्यूटेबल और चेंजेबल, ये कुछ नया है,
ठीक है, या फिर ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट में आप लोग डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 158 है अभी एक बार आया है, मैंने एक बार यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, एक बार मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया लास्ट में, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो, मैं जितनी बार भी रन कर रहा हूँ 158 जहां जहां पे स्टोर किया था मैंने सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और हर डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ पे शो कर रहा है 158 158 158 हर जगह, ठीक है। दैट मीन्स कि लिस्ट में अगर आप कोई वैल्यू को डुप्लीकेट करते हो तो वो उसको कंसीडर करता है, उसको यहाँ पे लाइक इग्नोर नहीं करता। आउटपुट में भी आ रहा है। अब आते हैं इस पे, लिस्ट आर म्यूटेबल और चेंजेबल। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी लोकेशन वाले पे फोकस करो, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसकी बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि एक ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 53। कंप्यूटर में क्या होगा बैकएंड में, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 53 स्टोर होगा, इसका नाम ए हो जाएगा। फिर आपने बोला कि नहीं अब ए की वैल्यू 23 है, तो अब क्या होगा, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसके अंदर 23 स्टोर हो जाएगा, और अब ए इस मेमोरी ब्लॉक को रेफर करेगा लाइक दिस, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि लाइक इंटीजर के केस में क्या हो रहा है कि वो मेमोरी ब्लॉक चेंज करते रहा है, सेम मेमोरी ब्लॉक में चेंजेस नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप या फिर अनचेंजेबल डेटा टाइप। अनचेंजेबल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार एक ब्लॉक में जो डेटा स्टोर हो गया हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार में एक ब्लॉक में जो डेटा स्टोर हो गया है हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, चेंजेबल डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर किया ए बी सी लाइक दिस, ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, इस तरह से स्टोर हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि L1 के इंडेक्स नंबर 0 में आयुष स्टोर कर दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, तो ये आयुष ऐसा नहीं कि एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी मेमोरी ब्लॉक में ए की जगह मेरा नाम स्टोर हो जाएगा आयुष, ठीक है। कोई और इसमें लाइक किसी नए मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर नहीं होगा, और इसीलिए लिस्ट को बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप की। आप एक बार जिस मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर है आप उसी में चेंजेस कर सकते हो, पाइथन अलाउ करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 इक्वल्स टू ए, चलिए 1 2 3 4 5, फिर मैंने बोला कि L1 के इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर कर दो आयुष को, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ L1 कॉमा आईडी ऑफ L1, एड्रेस चेक कर लेते हैं, फिर L1 कॉमा आईडी ऑफ L1। यहाँ पे देखो मेमोरी ब्लॉक सेम है दोनों सिनेरियो में, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 स्टोर है, सॉरी यहाँ पे 3 स्टोर है, यहाँ पे मैंने 3 की जगह आयुष स्टोर कर दिया, डेटा चेंज हो गया लेकिन मेमोरी ब्लॉक सेम है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। सो लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, आप उसमें सेम मेमोरी ब्लॉक में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो L1 इंडेक्स नंबर 2 इक्वल्स टू आयुष, इसको बोलते हैं आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट या फिर वैल्यू असाइनमेंट। बेसिकली हम लोग ने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को एक नई वैल्यू असाइन कर दी। असाइनमेंट ऑपरेटर याद है ना, क्या करते थे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर को एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि लेट्स से L1 के इंडेक्स नंबर -1 में स्टोर कर दो मिश्रा। रन करते हैं, प्रिंट L1, रन किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिश्रा आ गया। तो ये क्या हुआ, इंडेक्स नंबर -1 को मैंने एक नया डेटा असाइन कर दी, एक नई वैल्यू असाइन कर दी। तो ये है आइटम असाइनमेंट। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर। आयुषी, Yes, दानिश, sir. यस
आयुष एक कंफ्यूजन है। हाँ Yes, हाँ sir. पूछिए। आपने अभी जो ये लिस्ट में सेकंड नंबर पे आयुष को रिप्लेस किया था, बट जब प्रिंट कर रहे हो तो वो थर्ड को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा क्यों? इंडेक्सिंग, नंबर है वो ये सेकंड second। नंबर नहीं, इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। होता है ना इंडेक्स। ओके, याद तो आया ठीक है, रुपेश? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस यूज्ड इन अ लिस्ट। ठीक है, तो जो फंक्शंस लेन मैक्स मिन हम लोगों ने स्ट्रिंग में अप्लाई किए थे वो यहाँ पे भी वर्क करता है, थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, जैसे लेन फंक्शन क्या करता था, लेन फंक्शन में लाइक हम किसी लिस्ट के अंदर लाइक सॉरी स्ट्रिंग के केस में क्या होता था कि एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते थे वो सबको काउंट करके बताता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये उसको काउंट करके बताएगा। ठीक है, जैसे आयुष, मिश्रा, रुचि, संदेश, ठीक है, फिर इंडिया, कनाडा, 67, 89 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ L1, रन किया, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने इसको मिक्स कर दिया, 67.89 कर दिया, अब 7 हो गया क्योंकि अभी एक वैल्यू हो गई। तो लेंथ फंक्शन एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे स्ट्रिंग में करता है, लेकिन स्ट्रिंग में के केस में क्या हो रहा था, स्ट्रिंग के केस में वो कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग में कवर किया था मैक्स और मिन, उसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे मैक्स और मिन करते हैं अभी पहले, लेंथ, फिर यहाँ पे मैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको अलग अलग कर देते हैं, 67 अलग है, 89 अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम पूछूं तो इसका आंसर क्या आएगा एवरीवन, इस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 89, sir. 67.89 सॉरी 89 है एवरीवन। Yes, sir. कंपैरिजन sir. किसके बिहाफ पे कर रहे हो? सर कंपैरिजन कैसे हो सकता है, स्ट्रिंग और सब कुछ है इसके अंदर तो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा था। यहाँ पे तुम्हें क्या है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। मान लो अगर मैं इसको फ्लोट बना दूं वो भी तो वही प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन फ्लोट एंड स्ट्रिंग, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। चलो मान लो यहाँ पे मैंने इस डेटा को हटा दिया, 67.89 इसको हटा दिया, इंटीजर फ्लोट कोई नहीं है। अब तो ये सारा आपका लाइक स्ट्रिंग हो गया। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, फिर से एक बार ट्राई करो एवरीवन, सर एंड चैट में मिश्रा। आंसर करना। चलो मिश्रा, ठीक है, चैट में आंसर करो सो दैट आई कैन सी किसका क्या आंसर है। ओके, रुपेश से संदेश, गौरव, हाँ संदेश, सर संदेश होगी, सॉरी काउंटिंग में होगी। बाकी लोग। संदेश ही होगा। ओके, क्यों होगा संदेश? सर काउंटिंग ज्यादा है संदेश। सर वो उसकी लेंथ काउंट कर रहा है, वर्ड का, ओके, वर्ड का लेंथ काउंट करेगा। सर मैं टाइप करके भेज नहीं पा रहा मोबाइल से, एरर आएगी सर। इसमें एरर आएगी, क्यों आएगी गिरिराज? सर स्ट्रिंग फंक्शन में मैक्स काम नहीं करता है, लिस्ट में स्ट्रिंग मैक्स नहीं डेटा काम टाइप पे। करता है, लिस्ट में मैक्स नहीं काम करता है। मतलब लिस्ट पे मैक्स काम तो करता है सर, अगर सारे इंटीजर वैल्यू होगी तो काम करेगा। गलत हो गया गिरिराज, ये तो काम कर रहा, हाँ संदेश काम आएगा। करेगा। सर वो उसकी देखो लेंथ को कंसीडर करेगा। नहीं, गलत, जितनी वर्ड ये भी ज्यादा गलत है, होगी ना। नहीं सर, गलत एसकी कोड है, को। करेक्ट। यहाँ पे संदेश का नाम देखो मैक्सिमम में आया तो है, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से नहीं आया। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो कैनेडियन कर दिया मैंने, अब यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
संदेश में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो कैनेडियन आना सर चाहिए। ये स्मॉल एस की वजह से आया है, क्योंकि स्मॉल एस की एग्जैक्टली जो है अब अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात होती तब तो कैरेक्टर्स के हिसाब से कैनेडियन आना चाहिए था, इसमें ज्यादा अल्फाबेट। कैरेक्टर्स है। बट अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, संदेश आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे लाइक लिस्ट में हम लोग स्ट्रिंग का के बीच में मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो यहाँ पे ASCII कोड यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, आयुष का पहला करेक्टर, सिर्फ पहले करेक्टर का ASCII कोड कंपेयर होता है। ठीक है, ए का ASCII कोड, M का ASCII कोड, R का ASCII कोड, संदेश के S का ASCII कोड, इंडिया का I का ASCII कोड, ठीक है, कैनेडियन का C का ASCII कोड, सबका यहाँ पे कंपेयर हुआ। चलो कर एक बार कंपेयर करके भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले मेरे नाम में क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए का ASCII कोड 97 है। फिर मिश्रा में स्मॉल m है, स्मॉल m का ASCII कोड 109। फिर स्मॉल r रुचि के नाम में 114। फिर संदेश के नाम में स्मॉल s है 115। इंडिया में कैपिटल I है 73, कैनेडियन में कैपिटल C 67। सबसे बड़ा ASCII कोड किसका है, स्मॉल s का। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो गया, संदेश। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मिनिमम बताओ तो क्या आएगा आंसर, एवरीवन फिर से ट्राई करो। कैनेडियन। आयुष आयुष आएगा सर, सॉरी सॉरी, सी कैनेडियन आएगा कैनेडियन, तो। कैनेडियन। कैनेडियन आएगा। कैनेडियन आएगा क्योंकि अब यहाँ पे कैपिटल C का ASCII कोड सबसे छोटा होगा। समझ में आया एवरीवन कैसे वर्क कर रहा है मैक्स और मिन? यस सर। यस। ठीक है, लेंथ के बिहाफ पे अगर आपको चेक करना है तो आपको उसका इंस्ट्रक्शन देना है। ऐसा नहीं कि लेंथ के बिहाफ पे चेक नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो ASCII कोड के बिहाफ पे करेगा। चलो एक और बताओ यहाँ पे, मान लो एक वैल्यू है आयुष, एक वैल्यू है आयुषी, एक वैल्यू है आयुष्मान, एक वैल्यू है आयुष्मती। अब बताओ इसमें से मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, और सबका आंसर मुझे चैट पे चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। ओके, मैक्स आयुष्मान, मिन आयुष। ठीक है, संजीता से आयुष्मती मैक्सिमम में आएगा, मिनिमम में आयुष आएगा। बाकी लोग आएगा सर, मैक्सिमम आयुष मोती सर, ये नहीं कर पा रहा हूँ, आयुष मोती आएगा मैक्सिमम में। ओके। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैंने क्या बोला था कि जब एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो उसके बीच में मैक्सिमम मिनिमम कैसे वर्क करेंगे, हर स्ट्रिंग का पहला करेक्टर वो कंपेयर करेगा। तो पहला करेक्टर क्या है, ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये तो सेम हो गया। तो जब ये सेम हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, दूसरे करेक्टर पे जंप करेगा, वाई 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 वाई, दूसरा करेक्टर भी सेम हो गया। अब थर्ड करेक्टर पे जंप करेगा, यू 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 यू, ये भी सेम हो गया। फोर्थ पे जंप करेगा, एस एस एस, यहाँ पे एच है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये भी करेक्टर सेम हो गया, फिर एच 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 एच, अब ये इसमें भी एच है। अब आयुष में नंबर ऑफ करेक्टर्स खत्म हो गए, तो आयुष क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, अभी रन करूंगा बताऊंगा। अब आयुष तो आउट ऑफ द रेस हो गया मैक्सिमम वाले में। अब यहाँ पे क्या बचा, आई, फिर यहाँ पे बचा एम, और यहाँ पे बचा एम। अब आई और एम के केस में एम बड़ा होता है, IJKLM, एम बाद में आता है, तो आयुषी का भी नाम हार गया। अब बचा आयुष्मान और आयुष्मती। अब एम के बाद एम दोनों में कॉमन है, फिर ए, यहाँ पे भी ए है, फिर यहाँ पे एन। अब यहाँ पे एन और यहाँ पे टी है, एन और टी में बड़ा क्या है,
टी पढ़ा है। मैक्सिमम हो जाएगा आयुष्मती, मिनिमम हो जाएगा आयुष। समझ में आया एवरीवन क्या हुआ कैसे हुआ? Yes, sir. यस यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जितने भी डेटा टाइप कवर करेंगे ना, सेट, टपल, डिक्शनरी, सब में मैक्स नॉमिन ऐसे ही काम करेगा। सर मेरी क्वेरी यहाँ पे, पूछे हितेश। सर ये जब इसने आयुष्मान सबको जब कंपेयर किया और इसने ए वाई 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 यू यू सब कंपेयर किया, तो इसने इसको क्या किया, मतलब बैकएंड में एडिशन किया और बैकएंड में इसकी क्या कंपैरिजन किया, मतलब एडिशन एसकी कोड का कंपैरिजन हुआ है हितेश। या वो ठीक है, लेकिन उसको क्या ए वाई यू एस एच को वो ऐड कर रहा है? नहीं, सारे वर्ड सारे नाम में से एक लाइन जो पहला कैरेक्टर है इंडेक्स नंबर 0 उसका कंपैरिजन हुआ। फिर जब इंडेक्स नंबर 0 सेम हुआ सारे नाम का, तो इंडेक्स नंबर 1 का कंपैरिजन हुआ, फिर इंडेक्स नंबर 2 का कंपैरिजन हुआ। एडिशन नहीं हुआ, लाइक सेम इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल यहाँ पे रखो, अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल आयुषी कर दिया, ठीक है, रन किया, तो अब यहाँ पे आयुषी आ रहा है। लेकिन जो अभी आप क्वेश्चन पूछो, अगर उस लॉजिक पे जाएं तो मिनिमम तो अभी भी आयुष आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर कम है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे ही जब कंपैरिजन हुआ तो कैपिटल लेके एस की कोड सबसे कम था, तो यहीं पे वो रुक जाता है। ठीक है, अपन ये कहें कि मतलब कि ईच एंड एवरी वर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर को 1 बाय 1 कंपेयर कर रहा है, और करेक्ट जैसे उसने ए को कंपेयर किया तो उसने ए को रिमूव कर दिया, अब वो वाई को कंपेयर कर रहा है। करेक्ट। तो वो करेक्टर कंपेयर कर रहा है, ना कि उनके फुल वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, ऐसा? कर रहा है। करेक्ट, काउंट वो काउंट नहीं कर रहा। इंडेक्स बेस्ड कंपैरिजन कर रहा है। इंडेक्स नंबर 0 का सबका इंडेक्स नंबर 0 कंपेयर कर रहा है, सबका इंडेक्स नंबर 1 कंपेयर कर रहा है, सबका इंडेक्स नंबर 2 कंपेयर कर रहा है, सबका इंडेक्स नंबर 3 कंपेयर कर रहा है। इंडेक्स नंबर बेस्ड कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो ये होगा हमारे फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑपरेशंस। इसको आप लोग पढ़ के आना, सिंपल है। कॉन्कैटिनेशन जैसा स्ट्रिंग में करते थे, रिपीटिशन जैसा स्ट्रिंग में करते थे, मेंबरशिप ऑपरेटर जैसा स्ट्रिंग में करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, इसके आगे आइटरेशन एंड ऑल ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग अभी कवर कर चुके हैं कि किसी लिस्ट के वैल्यूज को अपडेट करना विद द हेल्प ऑफ आइटम असाइनमेंट। यहाँ पे देखो एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, जस्ट अ सेकंड, इसके इंडेक्स नंबर 2 में एक नई वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी 1 2 10 4 5 6। हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था? चलिए कोई नहीं, ऑलराइट देन आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल इसको आगे सर, कंटिन्यू मैं- करेंगे। हाँ, सर एक क्या चीज क्या मैं पढ़ पूछ के रहा था। आना है? आपको सर, बस ये क्या पढ़ क्या के आना पढ़ना है, लिस्ट ऑपरेशन, बस इतना पढ़ना है। ओके। ठीक है, बस इतना पढ़ना है, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गिरिराज पूछिए, क्या पूछ रहे सर थे? सर डेटा टाइप में मैं जब कहीं इंटीजर की चीजें देख रहा था, तब वहां पे डेटा टाइप एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, एक वैल्यू प्लस 3j करके भी कुछ होता है। क्या होता है? मुझे नाम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप करके ऐसा कुछ था शायद। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है स्कूल टाइम में मैथ्स में, याद है? यस सर, यस सर। बस वही होता है। जैसे 1 + 1i, ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी पार्ट होता है। बस वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा है ना, वही यहाँ पे एज अ डेटा टाइप भी है, बट वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम लोग जो लाइक एनालिसिस करते हैं वो लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो लाइक साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो रिसर्च एंड ऑल में इंवॉल्व होते हैं। ओके, ठीक ठीक सर। ओके देन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर।